बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फेलोज, मैं हूं अबू अब्बास। 300 विद अबू अब्बास के चंद और सवालात के साथ इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे सवाल नंबर 101 से लेके 105 तक। सवाल नंबर 101, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक काउंटर साइन? काउंटर साइन लेना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिम्मेदारी है? या हु इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक काउंटर साइन ऑफ अदर इश्यूर और अदर डिपार्टमेंट? कौन जिम्मेदार है दूसरे ईश्वर से या डिपार्टमेंट से काउंटर साइन लेने का या उसका दस्तखत लेने का? When working on battery limit, who is responsible to take counter sign from other department? जब आप हदूद पे काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त किसकी जिम्मेदारी होती है काउंटर साइन लेना? हदूद यानी हद, यानी जहां पे आपकी यानी ईश्वर का जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जहां तक होगा, उसकी बाउंड्री या उसकी हद जहां पे होगी, अगर उस एरिया में काम किया जा रहा है तो। जैसे कि अगर एक प्लांट के अंदर दो सेक्शन है, एक यूटिलिटीज का और एक गैस का या ऑयल का, तो अब गैस और ऑयल के दरमियान जो एरिया है वहां पे, या यूटिलिटीज और गैस के दरमियान जो एरिया है वहां पे, जहां पे उनकी डिवीजन है वहां पे काम हो रहा है। या ये वर्चुअली भी हो सकती है, जैसे दूसरे की हदूद में जाके काम करना है, यूटिलिटी की कोई लाइन गैस के सेक्शन से गुजर रही है। या ये सवाल ऐसे भी हो सकता है, व्हेन अंडरग्राउंड यूटिलिटीज आर नोन आर सस्पेक्टेड, हु विल टेक काउंटर साइन फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट और इश्यूअर? कि अंडरलाइन यूटिलिटीज जब नोन हो, यानी आपकी चेकलिस्ट पे लिखा जा चुका है, प्री एक्सकवेशन चेकलिस्ट पे, कि यहाँ ये हैं, या उनमें सस्पेक्टेड लिखा हुआ है कि पॉसिबिलिटी ये है, तो उसी सूरत में जिस डिपार्टमेंट की लाइन होगी उसको इन्फॉर्म करना लाजमी है। तो उस डिपार्टमेंट से या उसके ईश्वर से, उस डिपार्टमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव से या ईश्वर से काउंटर साइन लेना या दूसरे लफ्जों में अप्रूवल लेना काम का किसकी जिम्मेदारी है? तो किसी भी सूरत में काउंटर साइन लेना ईश्वर की जिम्मेदारी होती है। ईश्वर इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द काउंटर साइन और एनी अदर काइंड ऑफ अप्रूवल। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 102, When a permit is renewed, what should be done if it contains countersign of another organization or department or issuer? तो ईश्वर भी जब करेगा तो वो डिपार्टमेंट को या किसी सेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो व्हेन ए परमिट इज रिन्यूड, जब एक परमिट रिन्यू किया जाता है और उस पे काउंटर साइन होता है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? यानी रिन्यूअल के वक्त दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह इन्वॉल्व किया जाएगा? ए, नोटिफाई ऑल काउंटर साइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस अबाउट परमिट रिन्यूअल। तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई कर दें, बता दें परमिट रिन्यूअल या एक्सटेंशन जो आप ले रहे हैं उसके मुतालिक। इसमें लाजमी नहीं है कि दोबारा उसका काउंटर साइन लिया जाए। अगर हम वर्क परमिट फॉर्म देखें, न्यू वर्क परमिट फॉर्म, तो आपको ये नजर आ रहा होगा, काउंटर साइन नोटिफाइड और काउंटर साइंस नोटिफाइड। तो ये सेक्शन है, यहाँ पे आपको यानी ईश्वर ही, उस सूरत में भी फिर ये ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नोटिफाई करेगा, बाई कॉल, बाई एनी अदर मीन्स, बाई ईमेल, जैसे भी वो करे, तो फिर यहाँ पे टिक कर दिया जाता है। इनिशियल सिग्नेचर के लिए ये ऊपर का सेक्शन यूज होता है। एडिशनल अप्रूवल एंड काउंटर साइन पर GI 2.100 आर लोकल इंस्ट्रक्शंस। लोकल इंस्ट्रक्शंस मीन कोई भी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, तो काउंटर साइन चाहिए होगा या कोई अप्रूवल चाहिए होगा, तो ये दो लोकेशंस हैं। हम कह सकते हैं एक में अप्रूवल हो जाएगा और एक में काउंटर साइन हो जाएगा। हो सकता है सिर्फ एक चाहिए हो, या अप्रूवल या काउंटर साइन। नेचर दोनों की मुख्तलिफ होगी, रिक्वायरमेंट दोनों की मुख्तलिफ होगी। बहरहाल ये नए परमिट में ये एक एडिशन है,
एक चेंज है, या इसको मजीद वाज़ेह कर दिया गया है कि काउंटर साइन जब लेना है तो यहाँ पे लिया जाएगा। थोड़ी इसकी एक रिटर्न या रिप्रेजेंट करते हुए इसकी वैल्यू है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 103। हु मस्ट साइन द वर्क परमिट टू क्लोज इट? वर्क परमिट क्लोज करने के लिए किसको लाजमी साइन करना चाहिए, या कौन लाजमी साइन करेगा? तो वर्क परमिट क्लोज करने के लिए इश्यूअर और रिसीवर दोनों का साइन चाहिए होता है। तो बोथ इश्यूअर एंड रिसीवर, ये अगर ऑप्शन में किसी और तरह हो, ऑप्शन ए इश्यूअर, ऑप्शन बी रिसीवर, ऑप्शन बी सी डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव, और ऑप्शन डी ए बी, तो आप ऑप्शन डी ए बी सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा अल्फाज का हेर फेर हम इसे कह सकते हैं। बहरहाल आपको ये दोनों किसी भी तरह मेंशन करने हैं, ईश्वर और रिसीवर दोनों का साइन चाहिए होता है, फिर परमिट क्लोज होता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 104। वाई मस्ट वर्क परमिट बी क्लोज? वर्क परमिट को क्लोज करना क्यों लाजमी है, या वर्क परमिट को लाजमी क्यों क्लोज किया जाएगा या बंद किया जाएगा? या ये सवाल ऐसे भी हो सकता है, वाई इज वर्क परमिट क्लोज? वर्क परमिट क्यों क्लोज किया जाता है? या व्हाट इज द रीजन टू क्लोज वर्क परमिट? वर्क परमिट क्लोज करने की वजह क्या है, यानी काम जब खत्म हो गया सो खत्म, आखिर में फिर उस पर रिसीवर या ईश्वर का दस्तखत क्यों होता है, क्यों वो क्लोज किया जाता है? टू कम्युनिकेट स्टेटस ऑफ वर्क, या टू मेक श्योर दैट वर्क साइट इज लेफ्ट सेफ, मीन्स टू से इन सेफ कंडीशन। तो दो इसकी बड़ी वजूहत होती हैं। एक स्टेटस ऑफ वर्क कम्युनिकेट करना, जैसे हमें पता है कि पाइपर अल्फा इंसिडेंट में यही हुआ था कि स्टेटस कम्युनिकेट नहीं हुआ था, नेक्स्ट शिफ्ट को पता नहीं था कि स्टेटस ऑफ द इक्विपमेंट क्या है, इक्विपमेंट किस कंडीशन में है। तो ये ऑप्शन इस तरह भी हो सकती है, टू कम्युनिकेट द स्टेटस ऑफ वर्क, या ये ऐसे हो सकती है, टू मेक श्योर वर्क साइट इज लेफ्ट सेफ, और वर्क साइट इज लेफ्ट इन सेफ कंडीशन, कि वर्क साइट जो है वो एक सेफ कंडीशन में। फॉर एग्जांपल बैरिकेशन, आपने एक्सकेवेशन की या बैरिकेशन करनी लाजमी है, तो जो क्लोजिंग इंस्पेक्शन होगी उसमें ये वेरीफाई किया जाएगा। फिर हो सकता है उस बैरिकेशन के ऊपर एक सेफ क्रॉस ओवर या एक सेफ जो है वो क्रॉसिंग या ब्रिज दिया जाना हो, या ज़रूरत हो वो आप देंगे। कोई इक्विपमेंट आपने प्रेशराइज किया है तो साइनेज वहां लगाइए नहीं लगाइए, अप्रोप्रिएट एरिया बैरिकेड किया है नहीं किया मुनासिब फासले तक, तो इसलिए ये जो है क्लोज करना लाजमी होता है। या ये कंबाइंड ऑप्शन भी हो सकती है, टू कम्युनिकेट द स्टेटस ऑफ वर्क एंड टू मेक श्योर दैट वर्क साइट इज लेफ्ट सेफ, कि वर्क का काम का स्टेटस या उसकी हालत को वेरीफाई करना या उसकी हालत बताना, वाजे करना, और इस बात को यकीनी बनाना कि एरिया या इक्विपमेंट, इट कैन बी एन इक्विपमेंट, तो एरिया या इक्विपमेंट जो है वो सेफ हालत में या बिला खतरे के है, या एहतियाती तदाबीर अपना ली गई हैं, या प्रिकॉशंस जो है वो अडॉप्ट कर लिए गए हैं। अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 105। वर्क परमिट मस्ट बी क्लोज्ड? वर्क परमिट लाजमी क्लोज किया जाएगा या बंद किया जाएगा? वक्त से मुतल्लिक ऑप्शन से हमें अंदाजा हो रहा है, तो कब? जस्ट बिफोर द एंड ऑफ शिफ्ट, कि शिफ्ट खत्म होने से कुछ पहले। अब इसमें यह है कि अगर आपका काम खत्म हो जाता है तो फिर तो आपने क्लोज करना है, मतलब आपका टाइम जो मेंशन्ड है उससे पहले आपको क्लोज करना है। काम खत्म हो गया फिर आपको क्लोज करना है, एरिया आप छोड़ रहे हैं फिर आपको क्लोज करना है। या अगर शिफ्ट एंड हो रही है और आप रिन्यू नहीं कर रहे, एक्सटेंशन नहीं ले रहे, तो फिर शिफ्ट के खत्म होने से पहले पहले आप परमिट क्लोज करेंगे। ये नहीं है कि आप वेट करेंगे कि टाइम खत्म होगा तो परमिट बाय डिफॉल्ट क्लोज हो जाएगा, नहीं, वो वायलेशन है, क्योंकि दोबारा सर्वे भी होना है, दोबारा जगह देखी जानी है, तो इसलिए शिफ्ट के खत्म होने से
पहले परमिट को क्लोज करना लाजमी होता है। मेरे इस काम से अगर आपको किसी भी तरह फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में न भूलिएगा। वीडियोस पे अपनी राय का इजहार अनलाइक या लाइक की सूरत में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद किसी सवाल, किसी वजाहत या मशवरे के लिए आप कमेंट सेक्शन, ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। मेरे इस काम की सपोर्ट के लिए, चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मज़ीद जुड़े रहने के लिए आप मुझे मेरे फेसबुक पेज HSE नोटबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक के लिए आपके वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह नेगेबान।